नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर रिलेटेड। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में एसबीआई का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव अमारा को एसबीआई का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए राम मोहन राव अमारा। तो ये है राम मोहन राव अमारा जिसको एसबीआई का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल में कौन सी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है इसके बारे में देखते हैं। तो बिहार के डीजीपी बने वो कौन बने? विनय कुमार बने। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जयंत मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना की नियुक्ति की गई। और कौन से नंबर के हैं संजीव खन्ना? तो 51वें नंबर के हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से वो किसे मिला है? तो गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 वो मिला है। तो इसका सही ऑप्शन है सी गगन गिल। तो ये है गगन गिल और किस कृति के लिए दिया गया? तो कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से वो दिया गया है। तो हाल में कौन सा इंपोर्टेंट अवार्ड दिए गए इसके बारे में देखते। विनीसियस जूनियर को 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। जबकि महिला में किसको मिला है? तो आयतना बोनमाटी को 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। प्रतिष्ठित 34वां व्यास सम्मान 2024 से वो सूर्यबाला को दिया जाएगा। कौन सा उपन्यास के लिए दिया जाएगा? तो कौन देश को वासी के लिए दिया जाएगा? माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। जसलिन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहाँ मिला था? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था वहां दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। और महिला फुटबॉलर आयतना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है। और जबकि पुरुष में किसका मिला है? तो रोड्रिगो को बैलन डी और पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरबी भाषा दिवस को कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी 18 दिसंबर को। ये अरबी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें अरबी भाषा भी एक इंक्लूडेड है। कौन सी 6 लैंग्वेज है? जिसमें इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज और अरेबिक है। ये अरेबिक भाषा के कल्चर को महत्व देने के लिए 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर में कौन सा इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो 62वां मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बौद्धि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है अवर राइट, अवर फ्यूचर राइट नाउ। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस,
और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये दिसंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 है, वो कहाँ शुरू हुई है? तो कतर के दोहा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 है, वो शुरू हुई। तो इसका सही ऑप्शन है डी, दोहा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डीडीसीए के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रोहन जेटली। ये डीडीसी क्या है? तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष के रूप में फिर से रोहन जेटली को चुना गया है। तो ये है रोहन जेटली। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने रसद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ भारतीय नौसेना ने रसद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एमओयू किया। तो इसका सही ऑप्शन है ए, गति शक्ति विश्वविद्यालय। एक गति शक्ति विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के बड़ौदा या बड़ोदरा में स्थित है। ये एमओयू क्या होता है? तो इसका होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो अरुण कुमार साहू हुए, वो बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अरुण कुमार साहू। तो ये है अरुण कुमार साहू, जो बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो बुल्गारिया में बने, तो बुल्गारिया के बारे में देखते हैं। ये है बुल्गारिया का मैप। और बुल्गारिया हाल में रोमानिया और बुल्गारिया वो यूरोपियन में जो शेंगन वीज़ा होता है इसमें शामिल हुई है। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो सोफिया है। करेंसी लेव है। राष्ट्रपति कौन है? तो रूमेन रादेव है। और प्रधानमंत्री वो दिमितर क्लेवचेव है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल में कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई जो एम्बेसडर के रूप में? दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। बी वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में पोलावरम प्रोजेक्ट चर्चा में है, यह किस नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो सही ऑप्शन है सी, गोदावरी। तो ये पोलावरम प्रोजेक्ट है, ये मल्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया में कैंसर रोधी पहली वैक्सीन विकसित करने का ऐलान किया है? तो रूस देश ने दुनिया में कैंसर रोधी पहली वैक्सीन विकसित करने का ऐलान किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, रूस। तो ये रूस ने किया। तो रूस के बारे में देखते हैं। ये है रसिया, जिसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है। और रसिया क्यों चर्चा में था? तो भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस ने किया है। ये आईएनएस तुसिल वो कैलिनिनग्राड है, वहाँ से हमारी नेवी में कमीशन किया गया है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत और रूस के बीच पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। ब्रिक्स 2024 समिट रूस के कजान में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रूस द एपोस्टल प्रदान किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में भारतीय सेना ने कहा एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में भारतीय सेना ने
एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, बेंगलुरु। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में पहले खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एक्टर सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सलमान खान। तो ए सलमान खान, जिसको पहले खो खो विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो हमारे इंडिया में होने वाला है। तो जनवरी महीने में 2025 में इसका आयोजन होने वाला है। इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। तो हाल में कौन से एम्बेसडर बने, इसके बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक्टर सोनू सूद को थाईलैंड देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फॉरएवर न्यू के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वो तृप्ति डेमरी को बनाया है। लॉरियल पेरिस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट को बनाया है। और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर वो संजना सांगे को बनाया गया है। और फिट इंडिया अभियान के लिए नरेंद्र कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन को कहाँ पहली बार टैग किया गया? तो ये असम में गंगा डॉल्फिन है, जो गंगा नदी डॉल्फिन है, उसको पहली बार टैग किया गया है। तो उसका सही ऑप्शन है डी, असम। तो ये असम में किया, तो असम के बारे में देखते हैं। तो ये असम का मेयर, जिसकी राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है। और कौन सा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें एक सिंगी गैंडा पाया जाता है, जिसको असम और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकन नेशनल पार्क है, ये असम में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक को कहाँ संपन्न हुई है? तो चीन के बीजिंग में भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक वो संपन्न हुई। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बीजिंग। तो ये चीन में हुई, तो चीन के बारे में देखते हैं। तो ये है चीन का मैप, जिसकी राजधानी बीजिंग है। बीजिंग को पहले पेकिंग भी कहा जाता था। और करेंसी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन है वो अंटार्कटिका पर चीन ने अपना पहला वायु निगरानी स्टेशन है वो शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पद्मश्री चौधरी का निधन हो गया है, वह किस कला के साथ जुड़ी थी? तो बेगा चित्रकारी के साथ जुड़ी थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बेगा चित्रकारी। तो ये है पद्मश्री चौधरी बाई है जो बेगा चित्रकारी के साथ जुड़े है। और किस राज्य की थी बेगा चित्रकारी? तो मध्य प्रदेश की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल में भारत और किस देश की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2024 में शुरू हुआ है? तो श्रीलंका के साथ भारत और श्रीलंका के देश की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2024 शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, श्रीलंका। तो आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख ले, थैंक यू सो मच।